नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम कर रहे हैं पुनरावर्तन और पढ़ रहे हैं तीसरा चैप्टर जिसमें 3.4 है। लेकिन मैं आज आपको सबसे महत्वपूर्ण सूचना उससे पहले दे रहा हूं, आपको क्या पढ़ना है इस वर्ष। वैसे सोमवार जो ये वीडियो जाएगा इसमें आपका मैं सिलेबस दूंगा, अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों का सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अलजबरा में मैं आपको फिर से बता दूं, आप लोग बार बार पूछते हो कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आपके पूरे किताब में 6 चैप्टर हैं, जिसमें से चैप्टर नंबर 4 आर्थिक नियोजन और चैप्टर नंबर 6 4 और 6 जो है ये सांख्यिकी का है, 6वां चैप्टर। ये दोनों पूर्णतः निकाल दिया गया है, इसको टच नहीं करना है। चौथा और 6वां चैप्टर एकदम टच नहीं करना है। और पहला और दूसरा चैप्टर में से कुछ ही चीज़ें निकाली गई हैं, उसको मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या निकाला गया है। वैसे मैं आपको इस वीडियो के साथ उसको भी दूंगा, प्रयास करूंगा। और तीसरा और 5वां चैप्टर में से एक भी अक्षर नहीं निकाला गया है। तीसरा और 5वां चैप्टर आपको पूर्ण रूप से पढ़ना है, एक भी सवाल नहीं निकला है, एक भी अक्षर नहीं निकला है कहिए। तो तीसरा और 5वां सबसे आसान चैप्टर भी है, मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था। तो उन चैप्टर को आप करेंगे, तीसरे और 5वें में कुछ छोड़ेंगे नहीं। और दूसरा और पहला में क्या क्या आपको जो है करना है, मैं उसको इस लिंक में इस वीडियो के साथ दूंगा, प्रयास करूंगा देने का। तो आप लोग जो है ये जो 3.4 का रिवीजन कर रहे हैं, इसमें इसके पहले मैंने आपको रिवीजन में पहला और दूसरा सवाल दिया था। आज मैं तीसरा सवाल बताने जा रहा हूँ। इसके सभी सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं, उदाहरण सवाल सब, तो इसको सब आपको करना है। अब कह रहा है सचिन द्वारा राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र में पहले दिन 5,000 रुपये, मतलब ए बराबर 5,000, ए को T1 भी कहते हैं। और दूसरे वर्ष में 7,000, तो हमें डी चाहिए, डी बराबर T2 माइनस T1, सामान्य अंतर चाहिए। कितने का अंतर है, तो देखिए 7,000 और माइनस 5,000 और बराबर हो गया 2,000। और समय कितना लगा, यन 12 वर्ष। वर्ष नहीं लिखेंगे, केवल 12 लिखेंगे, इकाई नहीं लिखेंगे इसकी। और 12 वर्ष निवेश किया। तो आपसे पूछ रहा है कि यस 12 कितना रुपया उन्होंने जमा किया, 12 वर्ष में कितना जमा किया। तो इसमें यस एन का फार्मूला लगेगा, यस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन की जगह हमको 12 लिखना है, यस 12 बराबर 12 बटे 2, 2 गुणे ए की जगह 5,000 है, प्लस 12 माइनस 1 और डी की जगह 2,000। यह 2 से 12 कट गया, 6 हो गया, 6 और 5 दूनी 10,000, प्लस 12 में से 1 गया 11 और गुणे 2,000, 11 दूनी 22,000 हो गया। तो 6 और गुणे 10,000 और प्लस 22,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 22,000, देखिए 22 और 10 32, 6 और गुणे 32,000। अब हम 6 का 32 में गुणा करेंगे और उसके आगे 3 शून्य, तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 और 1 19, 1 2 3 शून्य लगा दिया। तो यस 12 बराबर हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,92,000 रुपए की उन्होंने
उतने का निवेश किया। तो इसका उत्तर लिखेंगे सचिन ने 12 वर्ष में, इसलिए सचिन ने 12 वर्ष में कुल 1,92,000 रुपये का निवेश किया। तो मैंने आपको बताया, फिर बता रहा हूँ, चौथा और छठवां चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और तीसरा और पांचवा चैप्टर पूर्ण रूप से पढ़ना है, और पहले और दूसरे में से थोड़ा निकाला गया है वो आपको बता दिया जाएगा। आइए इसका छठवां सवाल देखते हैं। कह रहा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में त्रिभुजाकार जमीन पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इसमें पहली पंक्ति में 1 पौधा, दूसरी में 2 पौधा, तीसरी में 3 पौधा, इस तरह से 25 पंक्तियां लगाएंगे। पहली में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में इस तरह से देखिए 4। तो इस तरह से 25 पंक्तियां लगाएंगे। तो ये इसको बनाने की जरूरत नहीं है। पहले हम लिखेंगे पहली पंक्ति अर्थात A बराबर 1। अब दूसरी में 2 है तो D बराबर हो गया T2 माइनस T1, 2 माइनस 1 और बराबर 1। मैंने आपको सवाल बताया है इसे थोड़ा सा। अब यहाँ पंक्तियों की संख्या n बराबर 25, तो आपको S25 निकालना है। जैसे वो सवाल था वैसा ये भी है, सेम क्वेश्चन। इसलिए Sn बराबर n बटे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S25 बराबर 25 बटे 2, 2 गुणे 1 और प्लस 25 माइनस 1 और गुणे डी कितना है 1। अब यहाँ कटेगा नहीं तो हो गया 25 बटे 2, 2 एक अन्नम 2 प्लस 24 और गुणे 1। 24 कहाँ से आया, 25 में से 1 निकल गया, 24 में 1 का गुणा हो गया, तो बराबर हो गया 25 बटे 2, यहाँ 2 और प्लस 24, 24 और 2 कितना हो गया 26। अब मैं इस लाइन में यहाँ भी लिख रहा हूँ, नीचे लिखने की जगह कम होगी। 25 बटे 2 और गुणे 26, ये कट जाएगा 13, तो एक नंबर 2। अब आया 25 और गुणे 13, 13 में 25 का गुणा करिए, 25 तिया 75 को 5 हासिल हुआ 7, 25 से करना 25 और 7 32। तो S25 बराबर हो गया 325। अब उत्तर आपको लिखना है, मैं नहीं लिखूंगा इस बार। उत्तर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि इस प्रकार 25 पंक्तियों में, या यहाँ लिखेंगे 25 पंक्तियों में कुल 325 पौधे लगाए गए। तो आज आपको इतना ही। 3.4 पूरा तैयार कर डालेंगे और प्रकीर्णन प्रश्न संग्रह के सभी सवालों को हल कर डालेंगे। और तीसरे चैप्टर में एक भी सवाल छोड़ना नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, सारे के सारे प्रश्नों को हल कर डालिए। धन्यवाद।